ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 18 अगस्त 2021। मीठे बच्चे परचिंतन सुर अपना कल्याण करो, तुम सुने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, वह हद से अपनी कर्मनंदियों को बस नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मनंदियाँ स्वतः शीतल हो जाती है। अहम आत्मा भाई भाई है, यह स्मृति स्वतः रहती है। देहाभिमान छूटना जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है, दूसरों की याद नहीं आती है। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की पारलब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की पारलब्ध। अज्ञान की पारलब्ध है दुख, ज्ञान की पारलब्ध है सुख है। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान, यह भी किसी को पता नहीं है। ज्ञान किसी को कहा जाता है, अज्ञान किसी को कहा जाता है, यह बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रही हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। जो भी मंदिर आदि है तुम जानते हो, यह सब यादगार है। उनकी जीवन कहानी क्या है वह तुम जानते हो। जो पूजा करने जाती है वह खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है। भक्ति का फल देने के लिए सब भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होती है। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो जरूर होने का ही है। कोई भी समय हो सकता है, तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है। अनेक कुदरती आपदाएं होती है, यह तो लिख देना चाहिए। गृह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। यह तो ड्रामा की नूंद है जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज सब आने वाले हैं। विनाश में भी मदद करेगी। मूसलधार बरसात पड़ेगी, भूखे मरेगी, अर्थ विवेक आदि सब आने की है। इन द्वारा ही विनाश होने के है। बच्चे जानते हैं यह तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। जरूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं यह सब कपड़े धुए जाएगी। यह बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है मौत पलिती कपड़े धुए। इन कपड़ों की बात नहीं, यह है शरीर की बात। आत्माओं की युगबल से धोना है। इस समय पांच तत्व तमोप्रधान है तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनती है। रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहाँ जहाँ भक्ति यज्ञ आदि होती है वहाँ जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकती हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिर में वेद जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगी। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़े ही हो जाती है। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो। जानी आदि मौत अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते हैं इस समय में आकर स्थापना कराता हूँ। करण करावन हार हूँ। प्रेरणा को कराना नहीं कहेंगे।
बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा कराते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं। करण करावन हार तो जरूर सन्मुख हो कराएगी। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बिगड़ शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कहते हैं ईश्वरीय ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो हमारे प्रति को बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं, फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज है यह नहीं जानते, सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेगी? वह तो करण करावन हार है। आक्र के रास्ता बताते हैं, कर्मेंद्रिय से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्मेंद्रिय का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाए? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदिमत अन्न का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है, समझते हैं ज्ञान बिगड़ गति नहीं। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना। विज्ञान भी कहते हैं अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति जीवन मुक्ति भी कह सकते हो। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम सदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगी तो वंदर खाएगी, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए। परंतु बाप समझाते हैं यह पुरुषार्थ है पार्लफ्ट के लिए। पार्लफ्ट मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार है? सज्जुग है ही तुम बच्चों के लिए पार्लफ्ट। यह बातें सुनने से ही वो अंदर खाएगी। यह ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते हैं यह प्राय लोप हो जाता है, दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं। जो ज्ञान की दरकार है रहे, यह भी समझाने की बात है। फट से कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आती है, भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति के बाद है सदगति। यह विनाश भी होगा जरूर। असर खड़े है, तुम सुनते रहेगी। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। विनाश तो होना जरूर है। सतयुग में होते ही है थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी। तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। ऐसे गिरने वालों को शोध बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। बड़े तो बड़े शोध है काम विकार की, इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है। यही पतित बनाते हैं। झगड़ा होता ही है विकार पर। विकार के लिए नहीं सुनेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे वह अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएगी परंतु पवित्र रहेगी। इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। पास विकारों को बीमारी और ही अधिक अथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है। कलियुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रही है। हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को यह ज्ञान है कि हम एक शरीर से दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहती है। बुद्धि में याद रहे कि यह तो कब्रिस्तान है, फिर तुम सुखधाम में जाएगी। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रही है। पावन बनने के लिए हम योग में रहती है। याद से ही विकर्म विनाश हो गया, तब आत्मा शरीर छुड़ेंगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है। से बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। अल्प को याद करो बस, परंतु माया वह भी याद करने नहीं देते।
मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाती है। यहाँ तुम भाई बहन हो गई, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भाई भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझाना यही मेहनत है। देह अभिमान न रहे। शरीर हो नहीं तो विकार किससे करेगी। हम आत्मा है, बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही न रहे। जितना जोगी बनते जाएगी, कर्मेंद्रिय शांत होती जाएगी। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रिय संचल होती है। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है। शरीर में अलग होते जाएगी तो कर्मेंद्रिय शांत होते जाएगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्मेंद्रिय को शांत करते हैं। वह तो हठयोगी हो गया ना। तुमको तो योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम बस नहीं कर सकती हो। जितना आत्मा अभिमानी होती जाएगी तो कर्मेंद्रिय शांत हो जाएगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्राप्ति तो बहुत उस है ना। बाप कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनती हो। कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हो तो इसलिए भारत का योग नामीगामी है। तो मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनती हो। प्रजा भी स्वर्गवासी है ना। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकती हो। मेहनत कोई बहुत नहीं है। कर्मेंद्रियों के लिए तो जैसा मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। जुगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है। यह भी मूर्खता है। जुगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए। ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत है जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आस आ जाती है तो खेल खलास इलीसिए। इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है। अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है। बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है। ताकत रहती है, दूसरे कोई को याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो ही पढ़ते हैं ना। कुमारी है तो अकेले है, दो से ड्रेट आ जाता है। जहाँ तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है। बंधन में पड़ने से फिर बंधन बुद्धि विद्धि का पाती है। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुमारियों ने नाम भी निकाला है। कहिया नाम गाया जाता है ना। कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है। इन्होंने के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है। बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो देलवाला मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करती है मुझे याद करो और सब बातों को सुन तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ती है। तुम पर चिंतन को सुन अपना कल्याण करो। दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम सुने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। शतप्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने बिगड़ मुक्तिधाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सगति हो जाएगी। जगमुई सुर दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेगी। बाप कोई साथ नहीं देते, श्रीमत पर नहीं चलते हो, आप ही अपने को स्थापित करते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चों माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरा, दूसरों को चिंतनशील अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनना है। जलमुई जगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। वरदान, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ स्टेज को ऊंचा बनाने वाला सदा उपराम भव। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान में से भी निर्मोही हो जाती है। मेहमान का उपाय कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाए लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वह सब साधनों का अपनाए हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहती है। देह के संबंध और वैभव से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन को वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। स्लोगन, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। ओम शांति।